ये समय नहीं है, ये झूठ बोलने मक्कारी करने का समय नहीं है। सबका इतिहास लिखेगा, जो मौन है उनका भी लिखेगा, जो भ्रमित कर रहे हैं उनका भी लिखेगा, और हमारे बारे में भी लिखेगा। ये नई संतान जब आएंगी तब देखेंगी। हम उस पंक्ति में नहीं खड़े होना चाहते हैं। किसी चाटुकारिता के लिए हमारी आवाज को किसी ने खरीद लिया था। न हमको कोई खरीद सकता है, न हमारी आवाज को कोई खरीद सकता है। किसी ताकत में दम नहीं है जो हमको खरीद सके, क्योंकि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हम सब छोड़ के आए हैं। इसलिए उन मुद्दों को उठाइए जिससे भारत राष्ट्र खतरे में है। एक घटना घटी, उन महिलाओं ने केस डाला। विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में जाकर के जब अर्जी दी तो उसने ये कहा कि यह अधिकार पूजा का निरंतर था, किसी कानून व्यवस्था के तहत इसे हटाया जाए तो योगी वहां बैठा है, न जिसके कोई आगे है न पीछे है। उन्होंने कहा कि आप राज्य सरकार को निर्देश दीजिए कि इसको हटाने की व्यवस्था दें। राज्य सरकार के पास कोर्ट से अर्जी पहुंची, उसने अर्जी को फाड़ा और फेंक दिया। उसने कहा शासन ने आदेश दिया था, आज ये वाला शासन आदेश देता है कि श्रृंगार गौरी की पूजा साल में 365 दिन और 24 घंटे होगी। लेकिन असली बात वहां आपको ले जाना चाहता हूं, वहां बताना चाहता हूं। मामला श्रृंगार गौरी का था। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि इसको हम ज्ञान वापी, एक तो मेरी बात कभी कभी समझ में नहीं आती, कई बार मैं ये पूछता हूं, मैं भी बहुत बारी मस्जिदों में जाता था आता था, कि ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है, ये ज्ञान वापी का क्या मतलब है भाई। तो उसने यही कहा कि साहब ये जो दीवार है, हम इस श्रृंगार गौरी की जो दीवार है, हम देखना चाहते हैं इस मस्जिद के अंदर क्या है। उसके अंदर का ये कीड़ा आया, ये उसकी मर्जी से नहीं आया। और उसने अर्जी लगाई और सेशन कोर्ट से कहा कि आप हमें इस ज्ञान व्यापी के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे हम देखना चाहते हैं। जज साहब, नाम मत पूछिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सबका रोल कितना महत्वपूर्ण है। और ये विष्णु शंकर जैन के भाग में लिखा था। सब लोग गए क्योंकि सबका एजेंडा कुछ और था, क्योंकि विष्णु के नाम में शंकर था, इसलिए उसको ही ये दिखाई दिया। और उसने जाते ही दीवार के ऊपर से एक कैलेंडर हटाया। उस कैलेंडर में उर्दू में कुछ गिनती लिखी थी, क्योंकि हिंदी उनकी समझ में आती नहीं थी। और वो तो ये भी ऐसे लोग हैं कि कोई छू लेता तो कहते कि अरे भाई इस पे कलमा लिखा है, कोई काफिर कैसे छू सकता है। विष्णु शंकर जैन ने जैसे ही कैलेंडर हटाया, उसके पीछे सतिया बन रहा था। और विष्णु शंकर जैन जैसे ही पलटा और उसने कहा कि ये जो वजू खाना है इसका पानी कम कराइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके साथ थे। तत्काल आदेश दिया गया। जैसे ही पानी 1 फीट नीचे हुआ, विष्णु के मुंह से एक ही शब्द निकला, बाबा मिल गए। यह अनहोनी है। आज के युग में आपको लग सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं ये लम्हा, ये क्षण, आप सब लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं कि आपको 1947 में मौका नहीं मिला, 1950 में मौका नहीं मिला। मैं कम से कम अपने जीवन में नौकरी की, पैसा कमाया, शादी ब्याह जिंदगी में सभी करते हैं। 2013 से आज तक का जीवन, ये जो मैं कर रहा हूं, ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। और इसलिए खुश हूं कि 47 में मौका नहीं था, 90 में मौका नहीं था, ऊपर वाले ने 2022 में मौका दिया है। इसका भरपूर इस्तेमाल करूंगा ताकि मरने के बाद कोई भी मुझे जानने वाला ये ना कहे कि ये आदमी ये काम कर सकता था लेकिन कुछ लालच के कारण नहीं किया, इसलिए मुझे आज में जिंदा नहीं रहना है, मरने के बाद जिंदा रहने में ज्यादा मजा है। विष्णु शंकर जैन ने जैसे ही कहा बाबा मिल गए, हड़कंप मच गया। और फिर उसके बाद में कोई एक अधिकारी ने, मैं कह रहा हूं कि हर आदमी को नीति ने निश्चित किया है, उसने कुछ नहीं कहा।
विष्णु के कान में एक हल्की सी बात कही, विष्णु यहां से बाहर निकलो, यह सर्वे थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, कल से फिर यह सामान्य बात हो जाएगी, वीडियोग्राफी भी हो जाएगी, लेकिन इस देश में सत्ता और व्यवस्था के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कौन कहां कौन सा मोहरा चलेगा, बात खत्म हो जाएगी, चुपचाप यहां से निकलो, और पैदल भाग सकते हो तो भागना, और कोर्ट में जाओ। और उसके बाद विष्णु शंकर जैन की समझ में आया, विष्णु शंकर जैन बीच सर्वे को छोड़ करके वहां से भागता हुआ कोर्ट गया। और ये मुझे ये मालूम है कि जब वो लिख रहा था तो न जूते उसके पास थे, क्योंकि मंदिर की गली में ही छोड़ गया था, नंगे पैर भागा, उसने एप्लीकेशन दी और उसने कहा, माय लॉर्ड, जो आपने आदेश दिया है वीडियोग्राफी का, उस वीडियोग्राफी की पूरी रिपोर्ट आपके पास आएगी। मैं जो कुछ देख के आ रहा हूं, क्योंकि मैं आईपीसी की धारा के तहत, एक कोई धारा होती है जिसमें यह कहा जाता है कि ये जो साक्ष्य हैं ये कल मिट सकते हैं, इसलिए ये साक्ष्य न मिटे, उस धारा के तहत मैं आपसे मांग करता हूं कि उस जहां बाबा मिल गए, मैं कहता हूं उस पूरे वजू खाने को आप सील करने का आदेश दें। वो जज साहब की समझ में आ गया था, क्योंकि उन्होंने ही आदेश दिया था, तत्काल आदेश दिया कि उस वजू खाने के पूरे इलाके को सील कर दिया जाए, और सारा सर्वे बाहर आ गया और वो वजू खाना सील हो गया। और इससे आगे सुनिए, बहुत से सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, उनके बारे में आप जानते हैं, बहुत से हैं, उनके पिताजी भी थे। जब हम गए थे कोर्ट में किसी और मसले में, हम पे हंसे थे, हंस रहे थे हमारे ऊपर। हम कश्मीर में 2500 बहनों और बेटियों का रेप और मर्डर होने की घटना को लेकर गए थे, तो हमारे ऊपर हंस रहे थे। अच्छा, पब्लिसिटी के लिए आए हैं आप। उनका बेटा, समय का प्रभाव देखिए, उनके बेटे के पास ये भागे टोपी वाले तेजी से सुप्रीम कोर्ट कि देखिए साहब, वो तो वहां बैन कर दिया गया है, नमाज भी बैन कर दी है और वजू करना भी बैन कर दिया है, हमें परमिशन दी जाए। मैं कहता हूं कि कभी कभी कुछ घटनाएं, कुछ भूलें ऐसे समय में होती हैं कि वो कितना बड़ा इतिहास लिख देती हैं। सेशन कोर्ट के जज ने सिर्फ इतना ही लिखा था, उस इलाके को सील कर दिया जाए। ये पहुंचे और उन्होंने कहा कि सेशन कोर्ट ने हमें नमाज पढ़ने के लिए मना कर दिया गया है और वजू करने के लिए मना कर दिया है। चंदचूर उन्होंने कहा, अच्छा ऐसी बात है, आपको नमाज पढ़ने की इजाजत है, आपको वजू करने की भी इजाजत है, लेकिन जहां बाबा बैठे हैं वो इलाका तो सील ही रहेगा। अब उनकी समझ में नहीं आए कि रोए या हंसे, अब तो वो सील हो गया है। और 4 तारीख को उस पे सुनवाई है। हमारे साथी विष्णु शंकर जैन और उनके पिताजी निहायत शरीफ आदमी हैं। कुछ लोगों ने उनको किसी जगह से फंडिंग होने के कारण उनको मारने, उनको नुकसान पहुंचने की धमकी दी है। हमारे साथी जो बनारस से एलएलएम करके आए हैं, पिछले 7-8 साल से मेरे साथ साए की तरह रहते हैं, ओम यादव जी, ज्यादातर ऑर्गेनाइजर्स का उनसे बातचीत होती है। मैंने कहा कि कौन मारेगा और कौन डराएगा, सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, मैं खुद 3 तारीख को बनारस में मौजूद रहूंगा। देखना चाहता हूं कि कौन वो हिंदू हैं जो किसी जिहादी के पैसों से बिक गए हैं, जो विष्णु शंकर पे हमला करेंगे, जो इस केस को वापस लेने की अर्जी डालेंगे। मैं भी देखना चाहता हूं। इसलिए मुझे मरने से डर नहीं है, लेकिन खामखा मरना नहीं चाहता, किसी पर्पस के लिए मरना चाहता हूं, इसलिए जा रहा हूं। तो विष्णु शंकर जैन, वो जज साहब, वो अधिकारी इतिहास में लिखे जाएंगे। और जो लोग कह रहे थे कि बाबा मिल नहीं रहे हैं, बाबा ने खुद ही कह दिया, मैं यहां बैठा हूं, तोड़ इस मस्जिद को, मेरा नंदी 450 साल से मेरा इंतजार कर रहा है।
अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये एक ऐसा समय है जब आप बहुत थोड़े से इनिशिएटिव में बड़ा काम करते हैं। इसीलिए जब आप जय श्री राम का नारा लगाते हैं, जय श्री राम का तो काम आपने कर दिया, जय श्री राम का नारा मत लगाइए। जब तक नंदी के सामने बाबा विश्वनाथ उस ज्ञान व्यापी से निकल के पूरे तौर पे प्रकट ना हो जाएं, तब तक अपनी बोलचाल में हर हर महादेव का नारा लगाइए। ये हर हर महादेव का नारा, ये हर हर महादेव का उद्घोष ऐसे ही नहीं है, कोई मजाक नहीं है, इसकी स्पिरिचुअल वैल्यू है। हमारे शास्त्रों में ध्वनि जो है, आवाज जो है, वो ब्रह्मांड में घूमती है, टकराती है। जितनी बार हर हर महादेव बोलेंगे उतनी जोर से दुनिया भर में जिहादियों का पजामा गीला हो जाएगा। सुबह शाम बोलें, आपस में बोलें, और जब तक बोलते रहें, जब तक ज्ञान व्यापी जो फ्रॉड है वो समाप्त न हो जाए और बाबा नंदी के सामने अपने दर्शन न देते हैं। इसलिए किसी भी शहर के किसी भी कोने में, मैं ये बात इसलिए नहीं कहता कि वो मेरे दोस्त हैं, मैं इसलिए कहता हूं कि उसका स्वयं मैं एक्सपेरिमेंट करता हूं। जिस सभा में लोग इतना मान सम्मान देते हैं, बड़े बड़े लोग बेचारे पैर छूते हैं, ये ताली बजाते हैं, ये तालियां, ये सम्मान मुझे एक ऐसी शक्ति देते हैं जिसके कारण एक इंसान होते के नाते, उन तमाम कमियां होने के नाते भी ये तालियां मेरे पैर फिसलने नहीं देंगी। इसलिए बार बार, चाहे उदयपुर हो, चाहे देश का कोई कोना हो, जितनी देर तक बोलता हूं, बहुत लोग बहुत सवाल पूछते हैं, आप इतनी देर तक खड़े कैसे रहते हैं? मैं नहीं जानता, मैं ईमानदारी से बताता हूं। मैं जब तक वहां बैठा रहता हूं, अपनी कुर्सी पे बैठ नहीं पाता। जब यहां बोलना शुरू करता हूं तो मुझे यह पता नहीं होता कि मैं कब समाप्त करूं। यह किसकी ताकत है, ये क्या है, मैं नहीं जानता। इसलिए अपनी मर्जी से मैं नहीं आया हूं, ना अपनी मर्जी से बोल रहा हूं। इसलिए मुझे डर मेरे खानदान में किसी के पास से तक नहीं गुजरा है। और जो भी कुछ मेरी शक्ति है, मेरी मां जीवित है, ये उस मां की ताकत है। हम वहां पैदा हुए जहां सुबह से शाम तक डराया जाता था। हमने कहा जब हम वहां नहीं डरे तो तुम हमें यहां डराओगे। इसलिए हम तुम्हारी पोल जानते हैं। इसीलिए मैंने चैलेंज से कहा कि अगर नुपुर शर्मा का मामला ब्लास्फेमी के ऊपर है तो भगवान करे सुप्रीम कोर्ट उसे सुओ मोटो ले ले, किताब को नंगा कर देंगे, दुनिया को पता चलेगा। तथ्यों पे करेंगे, भावनात्मक लफाजी नहीं करते हैं। हम इतने डरपोक नहीं हैं कि 2022 में डर के मारे अपना डीएनए ढूंढने लगे हैं। भगवान कृष्ण भी जब अर्जुन से कह रहे थे कि युद्ध कर, और अर्जुन के पैर कभी कपकपा रहे थे, कभी अनुष्मान नहीं उठा रहा था, कभी इधर देख रहा था, कभी उधर देख रहा था, तब अर्जुन बार बार कहता था कृष्ण भगवान से कि ये मेरे अपने हैं। कृष्ण जी ने तब भी कहा ये जो भी हैं ये अधर्मी हैं, जिहादी हैं, तू इनका नाश कर, बाण उठा और मार। ये मत देख के इनका डीएनए और तेरा डीएनए एक है। अगर डीएनए भी एक है तो ये अधर्म के साथ खड़े हैं, इनका सर्वनाश करना ही तेरा एकमात्र धर्म है। ये समय नहीं है, ये झूठ बोलने मक्कारी करने का समय नहीं है। सबका इतिहास लिखेगा, जो मौन है उनका भी लिखेगा, जो भ्रमित कर रहे हैं उनका भी लिखेगा, और हमारे बारे में भी लिखेगा। ये नई संतान जब आएंगी तब देखेंगी। हम उस पंक्ति में नहीं खड़े होना चाहते हैं। किसी चाटुकारिता के लिए हमारी आवाज को किसी ने खरीद लिया था। न हमको कोई खरीद सकता है, न हमारी आवाज को कोई खरीद सकता है। किसी ताकत में दम नहीं है जो हमको खरीद सके, क्योंकि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हम सब छोड़ के आए हैं। इसलिए उन मुद्दों को उठाइए
जिससे भारत राष्ट्र खतरे में है। ये समय नहीं है, ये झूठ बोलने मक्कारी करने का समय नहीं है। सबका इतिहास लिखेगा, जो मौन है उनका भी लिखेगा, जो भ्रमित कर रहे हैं उनका भी लिखेगा, और हमारे बारे में भी लिखेगा। ये नई संतान जब आएंगी तब देखेंगी। हम उस पंक्ति में नहीं खड़े होना चाहते हैं। किसी चाटुकारिता के लिए हमारी आवाज को किसी ने खरीद लिया था। न हमको कोई खरीद सकता है, न हमारी आवाज को कोई खरीद सकता है। किसी ताकत में दम नहीं है जो हमको खरीद सके, क्योंकि हमको कुछ चाहिए ही नहीं, हम सब छोड़ के आए हैं। इसलिए उन मुद्दों को उठाइए जिससे भारत राष्ट्र खतरे में है। एक घटना घटी, उन महिलाओं ने केस डाला। विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट में जाकर के जब अर्जी दी तो उसने ये कहा कि यह अधिकार पूजा का निरंतर था, किसी कानून व्यवस्था के तहत इसे हटाया जाए तो योगी वहां बैठा है, न जिसके कोई आगे है न पीछे है। उन्होंने कहा कि आप राज्य सरकार को निर्देश दीजिए कि इसको हटाने की व्यवस्था दें। राज्य सरकार के पास कोर्ट से अर्जी पहुंची, उसने अर्जी को फाड़ा और फेंक दिया। उसने कहा शासन ने आदेश दिया था, आज ये वाला शासन आदेश देता है कि श्रृंगार गौरी की पूजा साल में 365 दिन और 24 घंटे होगी। लेकिन असली बात वहां आपको ले जाना चाहता हूं, वहां बताना चाहता हूं। मामला श्रृंगार गौरी का था। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि इसको हम ज्ञान वापी, एक तो मेरी बात कभी कभी समझ में नहीं आती, कई बार मैं ये पूछता हूं, मैं भी बहुत बारी मस्जिदों में जाता था आता था, कि ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है, ये ज्ञान वापी का क्या मतलब है भाई। तो उसने यही कहा कि साहब ये जो दीवार है, हम इस श्रृंगार गौरी की जो दीवार है, हम देखना चाहते हैं इस मस्जिद के अंदर क्या है। उसके अंदर का ये कीड़ा आया, ये उसकी मर्जी से नहीं आया। और उसने अर्जी लगाई और सेशन कोर्ट से कहा कि आप हमें इस ज्ञान व्यापी के अंदर जो ज्ञान छुपा हुआ है उसे हम देखना चाहते हैं। जज साहब नाम मत पूछिएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सबका रोल कितना महत्वपूर्ण है। और ये विष्णु शंकर जैन के भाग में लिखा था। सब लोग गए क्योंकि सबका एजेंडा कुछ और था, क्योंकि विष्णु के नाम में शंकर था, इसलिए उसको ही ये दिखाई दिया। और उसने जाते ही दीवार के ऊपर से कैलेंडर हटाया। उस कैलेंडर में उर्दू में कुछ गिनती लिखी थी, क्योंकि हिंदी उनकी समझ में आती नहीं थी। और वो तो ये भी ऐसे लोग हैं कि कोई छू लेता तो कहते कि अरे भाई इस पे कलमा लिखा है, कोई काफिर कैसे छू सकता है। विष्णु शंकर जैन ने जैसे ही कैलेंडर हटाया, उसके पीछे सतिया बन रहा था। और विष्णु शंकर जैन जैसे ही पलटा और उसने कहा कि ये जो वजू खाना है इसका पानी कम कराइए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनके साथ थे। तत्काल आदेश दिया गया। जैसे ही पानी 1 फीट नीचे हुआ, विष्णु के मुंह से एक ही शब्द निकला, बाबा मिल गए। यह अनहोनी है। आज के युग में आपको लग सकता है, इसीलिए मैं कहता हूं ये लम्हा, ये क्षण, आप सब लोग बहुत भाग्यवान लोग हैं कि आपको 1947 में मौका नहीं मिला, 1950 में मौका नहीं मिला। मैं कम से कम अपने जीवन में नौकरी की, पैसा कमाया, शादी ब्याह जिंदगी में सभी करते हैं। 2013 से आज तक का जीवन, ये जो मैं कर रहा हूं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। और इसलिए खुश हूं कि 47 में मौका नहीं था, 90 में मौका नहीं था, ऊपर वाले ने 2022 में मौका दिया है। इसका भरपूर इस्तेमाल करूंगा ताकि मरने के बाद कोई भी मुझे जानने वाला ये ना कहे कि ये आदमी ये काम कर सकता था लेकिन कुछ लालच के कारण नहीं किया, इसलिए मुझे आज में जिंदा नहीं रहना है, मरने के बाद जिंदा रहने में ज्यादा मजा है। विष्णु शंकर जैन ने जैसे ही कहा बाबा मिल गए, हड़कंप मच गया। और फिर उसके बाद में कोई एक अधिकारी ने, मैं कह रहा हूं कि हर आदमी को नीति ने निश्चित किया है
उसने कुछ नहीं कहा। विष्णु के कान में एक हल्की सी बात कही, विष्णु यहां से बाहर निकलो, यह सर्वे थोड़ी देर में समाप्त हो जाएगा, कल से फिर यह सामान्य बात हो जाएगी, वीडियोग्राफी भी हो जाएगी, लेकिन इस देश में सत्ता और व्यवस्था के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं, कौन कहां कौन सा मोहरा चलेगा, बात खत्म हो जाएगी, चुपचाप यहां से निकलो और पैदल भाग सकते हो तो भागना और कोर्ट में जाओ। और उसके बाद विष्णु शंकर जैन की समझ में आया। विष्णु शंकर जैन बीच सर्वे को छोड़ करके वहां से भागता हुआ कोर्ट गया। और मुझे ये मालूम है कि जब वो लिख रहा था तो न जूते उसके पास थे, क्योंकि मंदिर की गली में ही छोड़ गया था। नंगे पैर भागा, उसने एप्लीकेशन दी और उसने कहा, माय लॉर्ड, जो आपने आदेश दिया है वीडियोग्राफी का, उस वीडियोग्राफी की पूरी रिपोर्ट आपके पास आएगी। मैं जो कुछ देख के आ रहा हूं, क्योंकि मैं आईपीसी की धारा के तहत, एक कोई धारा होती है जिसमें यह कहा जाता है कि ये जो साक्ष्य हैं ये कल मिट सकते हैं, इसलिए ये साक्ष्य न मिटें। उस धारा के तहत मैं आपसे मांग करता हूं कि उस जहां बाबा मिल गए, मैं कहता हूं उस पूरे वजूखाने को आप सील करने का आदेश दें। वो जज साहब की समझ